तो अस्सलाम वालेकुम, आप वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर के अंदर हम लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर एडिशन और एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का मेथड पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसके नाम पे चैप्टर है, उसी चीज़ को पढ़ेंगे। टॉर्क पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और फिर टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स एवरीडे के लिहाज, लाइफ के लिहाज से हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं उसके ज़रिए टॉर्क को यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम प्रिंसिपल मूवमेंट्स और सेंटर ऑफ मास और भी उससे रिलेटेड कपल और दूसरी कपल को चीज़ों के प्रूफ और जो है इक्विलिब्रियम और उसकी दो कंडीशंस, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके अलावा उसकी स्टेट्स। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर की वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी, मतलब 3 to 4 लेक्चर्स आएंगे इस पर, ताकि पूरा कंप्लीट होगा। और इधर एक अच्छी सी बात लिखी है, मॉडर्न डे कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट मूव अराउंड द अर्थ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, which is possible because of turning effects of forces, driving of vehicles, bicycle balancing while walking, the tightrope requires the knowledge of the turning effect of forces। इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट एग्जांपल्स दी हैं और इस बात से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कि ये हमारी डेली लाइफ के अंदर हर चीज़ है और लेकिन हमें ये चीज़ें पता नहीं होती। तो हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। पहले बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हैव यू एवर सीन अ ड्राइवर चेंजिंग व्हील, व्हाई डज ही यूज अ लॉन्ग स्पैनर? Sometimes he adds a piece of pipe to the spanner to increase the length as shown in figure 4.1। इस फिगर में ये चीज़ शो हो रही है कि स्पैनर है, उसके आगे भी इसने कोई चीज़ उसके अंदर एडजस्ट की है ताकि वो खोले। अब ये मतलब ये चीज़ इस लेंथ को क्यों बढ़ा रहा है, आपने कभी गौर किया, आपने कभी सोचा? या फिर हैव यू विजिटेड अ सर्कस वेयर यू माइट हैव सीन अ मैन वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप कैरिंग अ लॉन्ग बीम? और सर्कस आप कभी गए और वहाँ पे देखा है जो मैन टाइट रोप के ऊपर चल रहा होता है, और वो कैसे चल रहा होता है, हाउ दैट बीम हेल्प्स हिम टू कीप बैलेंसिंग। और वो एक लॉन्ग बीम होती है उसके हाथ में और वो टाइट रोप पे बहुत बैलेंस करके चल रहा होता है। ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि वो रोप के ऊपर चल रहा है, बल्कि लग रहा होता है रोड पे चल रहा है। तो ये क्या वजह है कि वो इतनी आसानी से, और क्या उसको हेल्प करती है क्या चीज़ कि जो है ना वो इतनी आसानी से रोप पे चलता है? और इसमें फिज़िक्स का कौन सा फिनोमेना है जो अप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से ये आराम से ये चीज़ें कर पा रहे हैं, जबकि ये बहुत, जैसे इस व्हील को खोलना है स्पैनर से, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन स्पैनर से 1 मिनट से भी कम वक्त में टाइट, बहुत टाइट, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है, बहुत टाइट होता है आपका नट, लेकिन वो स्पैनर से आराम से खुल जाता है। तो इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें और सारे फिनोमेना हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ें शुरू में तो, और बेसिक चीज़ों में हैं फोर्सेस ऑन बॉडीज़, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब 4.2 में ना यही चीज़ दिखा रहे हैं, लाइक फोर्सेस, 3 मैन है और वो एक गाड़ी को पुश कर रहे हैं, सही है, मतलब धक्का लगा रहे हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सामने से कोई नहीं लगा रहा, वरना वो दूसरी डायरेक्शन। तो लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं। पैरेलल तो एक मैथ की टर्म है कि वो स्ट्रेट, पैरेलल का मतलब कि एक फोर्स दूसरी फोर्स के पैरेलल है, मतलब कि बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है, सही है। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस, सही है, लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब एक ही जगह सारी फोर्सेस को अप्लाई करें, मतलब कि एक, मतलब उसका मकसद है वो, मतलब कि उस फोर्स से जो आउटकम, जो वर्क हो रहा है ना,
वो एक मतलब कि वो उन सब फोर्सेस को लगा के हो रहा है, तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सीधी सी बात है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ये सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो बिल्कुल इसका उलट होंगी। सही है। अब फोर्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में निकाला जाता है। फोर्स इट मूव्स द ऑब्जेक्ट, स्टॉप्स, हर चीज़ की जा सकती है। एक बॉडी को मोशन रेस में भी ला सकते हैं और रेस से मोशन में भी लेके जा सकते हैं। इट्स गिव शेप टू द ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी पहले। देयरफॉर इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, और डायरेक्शन से हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता, डायरेक्शन देखी जाती है, इसी वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका यूनिट न्यूटन होता है। ये चीज़ें आपको दोबारा रिमाइंड कराई, जबकि ये पुराने चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं ये बात और डिटेल में, तो ये रिमाइंडर है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे वही ब्लू हाईलाइट में लिखा हुआ है, द फोर्स दैट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे एग्जाम्पल से भी इन्होंने समझाया है कि ये जो मैंने कार वाली एग्जाम्पल दी जो ऊपर फिगर में दिख रहा है, और अगली एग्जाम्पल 4.3 फिगर 4.3 में शोज अ सीलिंग फैन सस्पेंडेड इन अ हुक। सही है, थ्रो सपोर्टिंग रॉड के जरिए वो लगा हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर वेट, एक वेट अप्लाई हो रहा है मतलब ग्रेविटी की वजह से। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, और एक जो अप्लाई हो रहा है वो टेंशन हो रही है जो ऊपर की तरफ है। सही है, वर्टिकली अपवर्ड्स सपोर्टिंग रॉड में होती है कोई भी चीज़ है। ये भी पुली, ये भी एक टॉपिक है पूरा टेंशन स्ट्रिंग का, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे अगली में। दीज टू फोर्सेज आर ऑल्सो पैरेलल। अब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल ज़रूर है, लेकिन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो लेकिन सेम लाइन में बिल्कुल। और दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी वजह से ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। These forces also add up to a single resistant force, but when a pair of unlike forces do not along the same line, as shown in figure 4.3b, can be responsible for rotation of object, such unlike parallel forces cannot be replaced by a single। एक लाइन में होना ज़रूरी है। सही है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स सिंगल रिजल्टेंट फोर्स में निकाली जा सकता है उनको, लेकिन अगर वो एक उसमें नहीं है तो वो अलग डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन नहीं मतलब अलग ही डायरेक्शंस में, तो वो फिर उनका रिजल्टेंट नहीं निकाला जा सकता, तो वो कपल फॉर्म करते हैं। इस ऐसी फोर्सेस को कपल कहते हैं। अ कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट द टू डिफरेंट एंड्स ऑफ अ रॉड। एक कपल जो है ना एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से ही बैलेंस हो सकता है, और वो डायरेक्टेड होता है टू डिफरेंट एंड्स ऑफ द रॉड। और कपल एक अलग चीज़ है, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कपल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंट है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो कपल फॉर्म नहीं करेगा। कपल मुख्तलिफ चीज़ है। द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आगे अब हमारे पास आ रहा है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस वेक्टर के ज़रिए हम करेंगे, और इसमें हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स की। Single force that has the same effect as the combined effect of the forces to be added is called resultant force। और इस ordinary arithmetic rules cannot be used to add the forces। सिंपल मेथड के ज़रिए एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथ के अंदर यूज़ होता है उसके ज़रिए हम दो फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। टू डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस, ग्राफिकल मेथड के ज़रिए और एनालिटिकल मेथड के ज़रिए। ग्राफिकल मेथड, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी। इन दिस मेथड हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल यूज़ किया जा सकता है सिर्फ वेक्टर एडिशन के लिए। हेड टू टेल रूल में यहाँ पे स्टेप्स के ज़रिए समझाया गया। हेड टू टेल रूल में एक चूज अ सूटेबल स्केल, एक स्केल ले लें और आप मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लें। फिर स्टेप 2 में ये कह रहे हैं कि ड्रॉ ऑल द फोर्सेस वेक्टर अकॉर्डिंग टू स्केल। हर वेक्टर को उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको बना लें। ए एंड बी करके दो केस ले लें, जैसे सपोज कर लें। नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट टेल
जो नीचे का हिस्सा है, एरो वाला हिस्सा जो कहलाता है वो हेड कहलाता है, और नीचे का जो हिस्सा है वो टेल कहलाती है उसकी। तो अब क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ वेक्टर इन मोर देन 2 देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल लास्ट वेक्टर इज रीच्ड। यूज अ स्ट्रेट लाइन विद एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स लास्ट वेक्टर टू ज्वाइन द टेल। टेल को एक ही वेक्टर के हेड को टेल से दूसरी की, ये हेड है इसका और ये दूसरे वेक्टर की टेल है, ठीक है। और ये दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और ये दो वेक्टर का एडिशन हुआ। अब इसका एडिशन निकालना है तो एक रिजल्टेंट ड्रॉ होगा और वो शुरू होगा ए की टेल से लेके बी के हेड तक, और ये रिजल्टेंट कहलाएगा और यही एडिशन कहलाएगा, सही है। और यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। Find the result of three forces 15 Newton along x-axis, 10 Newton making an angle of 30 degree with x-axis and 10 Newton along y-axis। सही है। F1, F2, F3 लिए मैं यहाँ पे 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, एक अलॉन्ग एक्सेस लिखा हुआ है, एक अलॉन्ग वाई एक्सेस, और 30 डिग्री विथ एक्स एक्सेस लिखा हुआ है, सही है। अब इसको यूज़ करेंगे हम, और स्टेप इन्होंने बना के दिखाया यहाँ पे, और इसका पूरा वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और ये वही इसी स्टेप से बना रहे हैं इन इस चीज़ को जो ऊपर हमने ये बेसिक तरीके से पढ़ा है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस से बनाया, एक वाई एक्सिस से बनाया, और एक 30 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस बना दिया, सही है। और यहाँ पे इन्होंने रिजल्टेंट शो कर दिया उनका ये। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ा दिए यहाँ पे। द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड। अब क्या है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा, सारी बेसिक हमें हेल्प करती है आगे फर्दर वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए, सही है। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल ये एक, और ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री एक साइड इसकी, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रही है दो साइड मिलकर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बस याद करने की चीज़ है। कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये ए बी अपॉन ए सी हमने इस तरह से नाम दिया, ए बी सी, परपेंडिकुलर ए बी के बराबर है, बेस ए सी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज बी सी के बराबर। तो ये सिर्फ फार्मूलाज हैं और ये याद होने चाहिए। आगे है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और इसको अगली वीडियो में देखेंगे हम।